सात संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सात संगत जी। सात संगत जी मकर संक्रांति नज़दीक करीब ही आने वाला है। इस दिन हम वो कौन से विशेष कार्य जो कि करते हैं जो लोगों को पता नहीं है। आइए सात संगत जी जानकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि यह किसी को नहीं पता है। आइए जानते हैं सात संगत जी, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ये कहानी पूरा देखने के बाद आपकी रूह ना कांप जाए। तो सात संगत जी इसमें अच्छे अच्छे विचार के साथ अच्छी अच्छी वाणी भी मिलेगी और वो काम जो कि मकर संक्रांति के दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सात संगत जी इसीलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सात संगत जी मकर संक्रांति के दिन दान करना। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी अमृतपुर नामक एक छोटे से गांव की है। यहाँ गांव में अपने मेलों और उत्सव के लिए प्रसिद्ध था। मकर संक्रांति का पर्व हर साल यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता। लोग सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके तिल गुड़ का दान करते, भगवान सूर्य की पूजा भी करते। लेकिन गांव के सबसे धनी व्यक्ति विराज सिंह मकर संक्रांति के इस महत्व को नहीं समझ पाते। वह दान जो कि सिर्फ एक महत्व दिखावा मानते हैं सात संगत, और मैं इस परंपरा को नहीं मानता हूँ। ये कहानी भयावह घटना की है, जो सच्ची घटना जो घटी है विराज सिंह के साथ और उसके परिवार को ऐसा झकझोरा, ये जिंदगी बर्बाद करने की कारागार। विराज सिंह पूरे गांव में अपने अमीरी के लिए जाना जाता था। वह एक बड़ा व्यापारी था और उसके पास अनगिनत खेत, दुकानें और संपत्ति भी थी, लेकिन वह बेहद अहंकारी भी था। गांव में मकर संक्रांति के दिन लोग गरीबी को तिल, गुड़, कपड़े और अनाज का दान करते। यही माना जाता था कि मकर संक्रांति के दिन दान का कितना महत्व है। दान किया गया 100 गुना पुण्य देता है। लेकिन विराज सिंह ने हमेशा इस परंपराओं का मजाक उड़ाया। उसने अपने नौकरों से कहा, ये दान धर्म सब कुछ बेकार की बातें हैं। गरीबी को दान करना देखकर मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है। उन सभी को मकर संक्रांति से एक दिन पहले गांव में एक सिद्ध संत आए, जो कि निरंकारी, जो कि सत्संग कराया करते थे, जो कि उन्हें महात्मा के नाम से जानते थे। उनकी नाम स्वामी आंगन आनंद जी था। गांव के लोग उनके प्रवचन में शामिल हुए। स्वामी जी ने कहा, मकर संक्रांति के दिन केवल उत्सुक नहीं बल्कि दान पुण्य और पर्व का त्योहार है, पुण्य का पर्व है। यह दिन सूर्य का आभार व्यक्त करने का अवसर है। इस दिन किया गया दान केवल पापों का नाश नहीं करता बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और सुख शांति और समृद्धि देता है। स्वामी जी, जो कि महात्मा जी ने आगे चेतावनी दी, जो व्यक्ति इन दिन दान नहीं करता वो अपने जीवन में सुख शांति को खो देता है। उनका दिन जो कि घर दरिद्रता और दुखों से भर जाता है। विराज सिंह ने इसने सोचा, मुझे किसी की दान की ज़रूरत नहीं। मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी देवता को कृपा की आवश्यकता भी नहीं। अगली सुबह गांव में मकर संक्रांति का उत्साह चरम सीमा पर थी। लोग कहते हैं, लोग तिल, गुड़ और अनाज लेकर मंदिर और गरीबी में बांटने के लिए जाते हैं।
हर घर में पूजा और भजन की गूंज रहती, लेकिन विराज सिंह ने इन दिन को सामान्य दिन की तरह बिताया। उसने अपने नौकरों को दावत का आयोजन किया, अनेक पकवान बनाए, शराब पिए, मांस मछली जो कि परोसने की तैयारी शुरू की। मकर संक्रांति की सुबह विराज के खेतों में कुछ अजीब घटना होने लगी। उसकी खेत हमेशा हरे भरे रहते थे, अचानक सूखने लगे। सभी पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे। उसके नौकर डर कर आप उनके पास आए और कहे, मालिक, यह अशुभ संकेत किसका हो सकता है? तो साधुसंगत जी, आपको मकर संक्रांति के दिन दान जरूर करने चाहिए। लेकिन विराज सिंह ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा, यह सब बकवास की बातें सिर्फ मौसम का मार है। अगले कुछ दिनों में विराज सिंह के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके नौकर जो कि बिना बताए काम छोड़ने लगे, सारे के सारे उसकी पत्नी और बच्चे बीमार हो गए। संत महात्मा जी ने चेतावनी दी उन सभी को, यह सब मकर संक्रांति के दिन दान करने का परिणाम ना करने का परिणाम है। सूर्यदेव का अपमान कभी सहन नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हें आगे जीवन की रोशनी प्रदान करते हैं। तुमने अभी भी प्रायश्चित नहीं किया तो परिणाम भी भयानक हो सकता है। तो साधुसंगत, एक रात विराज सिंह ने देखा कि भयानक सपने में वो एक खंडर में बदल गया जो उसका घर था, और उसके चारों ओर अजीब अजीब प्रकार की जो कि नाग उसके घरों में उसके घेरे हुए थे। गुफा फुंकाते और कह रहे थे, तुमने दान का महत्व नहीं समझा। तुमने जो कि सूरज भगवान का अपमान किया है, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तो साधुसंगत, विराज सिंह ने घबराकर कांप उठा। उसकी अपनी पत्नी को भी सपना बताया। पत्नी ने कहा, ये भगवान का संकेत है, तुम दान करना। तुम दान क्यों नहीं करते? अपने पापों का प्रायश्चित करो। ये सब आप सद्गुण नहीं कर, ये सब ठीक है, तुम हमेशा गलत सोचते हो। विराज सिंह ने स्वामी आनंद जी की महात्मा जी के पास जाकर निश्चय किया कि वह भी संत से पूछा कि मैं जो गलती किया हूँ उसे कैसे सुधारा जा सकता है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें तिल, गुड़ और अन्य का दान करना होगा। साथ ही गरीबी की सहायता। केवल तभी सूर्योदय को कृपा तो तुम पर लौटेगी। अगले मकर संक्रांति के दिन विराज सिंह ने सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान किया। उसने 100 गुना से भी अधिक लोगों को तिल, गुड़, कपड़े और अन्य दान किया। उसने सूर्योदय की पूजा की, साधुसंगत आराधना किया। उसने क्षमा भी मांगी। धीरे धीरे उसके जीवन अब लगते हैं सुधरने वाले। उनकी पत्नी और स्वस्थ बच्चे हो गए। उनके खेत फिर से अगले साल से हरे दिखने लगे। यह कहानी मकर संक्रांति का पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने पापों को धोने और पुण्य को अर्जित करने। इससे दान करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। दान कभी छोटा नहीं होता। मकर संक्रांति के दिन अवश्य करें। सूर्योदय की कृपा स्वयं तुम्हारे चरणों में होगी। साधुसंगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। साधुसंगत जी, आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साधुसंगत जी, व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर वो एक इंसान जो कि इस कहानी को समझ सके और आनंद उठा सके। साधुसंगत जी,
मकर संक्रांति के दिन ऐसा कार्य जो लोग नहीं करते हमेशा करने चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन से कार्य हैं, पर कितने लोग उब गए होंगे। अब भागने के लिए तैयार हो गए होंगे, क्योंकि यही अगर किसी मूवी रहती तो आप अंत तक देखते, लेकिन आप भागने पर उतारू हो गए। चलिए वह जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ है कि काम नहीं करते, लोग वह भूल के छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। आइए जानते हैं। साथ संगत जी एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ये कहानी पूरा देखने के बाद आपकी रूह ना काँप जाए। तो साथ संगत जी इसमें अच्छे अच्छे विचार के साथ अच्छी अच्छी वाणी भी मिलेगी, और वो काम जो कि मकर संक्रांति के दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साथ संगत जी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ संगत जी आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी अक्सर ये कहानी शिवपुर नामक एक गांव की है, जो धार्मिक परंपराओं और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध था। हर साल गांव के लोग मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते थे। यह पर्व दान, स्नान और सूर्योदय की पूजा के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति के दिन जो घटना घटी उसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिए। ये घटना एक ऐसी सच्चाई उजागर करती है जिसे सुनकर आपकी रूह न काँप जाए। तो साथ संगत जी गांव में रहकर गांव में मकर संक्रांति की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। लोग गंगा स्नान की योजना बना रहे थे, तिल गुड़ के लड्डू बना रहे थे और दान की तैयारी कर रहे थे। राम किशोर नामक एक व्यक्ति गांव में सबसे अमीर और प्रभावशाली था, लेकिन वह इन धार्मिक कार्यों को अंधविश्वास मानता था। उसने मकर संक्रांति पर दान, स्नान और पूजा को व्यर्थ की बात कहा। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत धार्मिक थे। उसने राम किशोर से कहा, मकर संक्रांति पर दान और स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो साथ संगत जी ये परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी। लेकिन राम किशोर ने हंसते हुए कहा, हमारे वह नियम मेरे लिए नहीं बने हैं। मैं इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मकर संक्रांति के दिन पहले गांव में एक संत का आगमन हुआ, जो कि सत्संग करने के लिए महात्मा जी आए हुए थे। उसी गांव में मकर संक्रांति का पर्व केवल एक जो कि त्योहार नहीं बल्कि एक आत्मा का शुद्धिकरण है। जो कि इस दिन स्नान पूजा नहीं करता, वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है। साथ संगत जी संत ने आगे कहा, जो लोग मकर संक्रांति को अनदेखा करते हैं उनके जीवन में दरिद्रता और अंधकार आ जाता है। यह दिन सूर्योदय को समर्पित है, जो प्रकाश और जीवन देते हैं। हम तो अनेकों गुरुओं को मानते हैं और एक अनेक भगवान भी हैं। तो साथ संगत जी लेकिन जो हमें प्रकाश देता है वो जीवन देने का कार्य करता है, उनका अपमान का कारण बन सकता है। राम किशोर ने संत जी की बातों को मजाक में ले लिया। कहा, मेरा जीवन तो सबसे पहले ही समृद्ध है, मुझे दान या पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन मकर संक्रांति का सूर्योदय हुआ। लोग गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। हर कोई तिल गुड़ का दुखी दान कर रहा था। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और पूरा गांव उत्सुक के रंग में डूबा हुआ था। राम किशोर ने उसके लिए तो शुरुआत शराब और जुए से। उसने तिल गुड़ के लड्डू का मजाक उड़ाया और कहा, ये सब पुरानी परंपराएं हैं,
जो तो असली मज़ा जुआ खेलना दावत देने में है। जैसे ही सूर्य डूबा, गांव में अचानक अजीब घटना हुई। राम किशोर के घर में सभी लाइट अचानक से बंद होनी स्टार्ट हो गई। उसके नौकर चाकर डर के मारे घर छोड़कर भाग गए। राम किशोर ने इसे सामान्य घटना समझा। उसने मोमबत्ती जलाई और शराब पीने लगा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके घर में चल रही हो। आधी रात को राम किशोर जी अपने घर में आवाज़ सुनी। वो डर के मारे उठ के बैठ गए। उसने देखा कि घर के आंगन में एक बड़ा सा काले रंग का परछाई जैसा धुंधलापन फैल रहा है। उसने सुमित्रा को जगाया और कहा, ये सब क्या हो रहा है? सुमित्रा ने कहा, ये तुम्हारे पापों का फल। मकर संक्रांति के दिन तुमने दान किया, ना स्नान किया, ना ही पूजा किया। ये सूर्योदय का अपमान भी किया। उस रात राम किशोर को सपना आया। उसने देखा वो एक गहरे अंधेरे कुएं में गिर गया है। कुआ जो कि हजारों तिल गुड़ के लड्डू पेड़ हैं, जो उससे डरा। तभी उसने संत की आवाज़ सुनी, तुम्हारे कर्म तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। मकर संक्रांति के नियम को तोड़ना, ये परिणाम तुम्हारा यही है। सुबह राम किशोर घबरा कर उठा, लेकिन उसने इसे एक बुरा सपना मान लिया। कुछ दिनों बाद राम किशोर के घर में सच में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी बेटी अचानक उसका तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुमित्रा ने कहा, यह सब मकर संक्रांति के दिन तुम्हारे अपमान का परिणाम हो सकता है। अगर तुमने दान और पूजा की होती तो ये सब नहीं होता। राम किशोर ने संत को बुलाया और अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, तुमने सूर्योदय को मकर संक्रांति का अपमान किया है। भला जो तुम्हें रोशनी देता है, जीवन देता है, उनका तुमने अपमान किया है। अब तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। तो सत्संगत जी संत ने उसे अगले दिन मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करके तिल गुड़ का दान करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना के लिए कहा। अगले साल राम किशोर ने मकर संक्रांति के सभी नियमों का पालन किया और उसने गरीबों को दान किया, गंगा स्नान किया और सूर्योदय की पूजा। धीरे धीरे अचानक सभी बीमारियां जो कि लुप्त होने लगी। उसने सुमित्रा से कहा, तुम सही थी, मैं गलत था। मकर संक्रांति केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने का अवसर है। सत्संगत जी, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मकर संक्रांति केवल परंपरा नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। हम सत्संग करते हैं तो सुमिरन सत्संग किया करें, यह तो अलग बात है। लोग अपने ईश्वर को सभी पूजा करते हैं, हमारे लिए बस सुमिरन ही है। इस दिन दान, स्नान और पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये पापों को मिटाने और जीवन को सुखमय बनाने का अवसर देता है। मकर संक्रांति का पालन करें और सूर्योदय की कृपा से जीवन को रोशन करें। सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना, जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अक्सर यह वीडियो आपको तनक भी पसंद आई हो, इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। सत्संगत जी, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।